नागा साधु और कुंभ का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार छा गया था। लोग पाप और मोह में इतने डूब गए थे कि धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग भूल चुके थे। मानवता त्राहिमाम कर रही थी। ऋषि मुनियों ने यह सब देखकर गहरे दुख से भगवान की शरण ली। वे हिमालय की शांत गुफाओं में एकत्र हुए और तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड गूंज उठा। भगवान प्रकट हुए और पूछा, हे ऋषियों, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? ऋषियों ने कहा, प्रभु, मानवता अधर्म में डूब रही है। उन्हें मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है, आप ही कृपा करें। भगवान ने मुस्कुराकर देवताओं को आदेश दिया, हर 12 साल में पृथ्वी पर कुंभ का आयोजन होगा। वहां अमृत की दिव्य शक्ति जागृत होगी और मेरे प्रिय भक्त नागा साधु धरती पर प्रकट होकर मानवता को धर्म का मार्ग दिखाएंगे। आखिर क्या है अमृत कलश का रहस्य? समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करने की पौराणिक कथा सबने सुनी है। देवता और असुरों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत का एक कलश प्रकट हुआ, लेकिन यह अमृत कलश देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का कारण बन गया। अमृत की कुछ बूंदें स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक की पवित्र नदियों में समा गई। यही स्थान आज कुंभ मेले के आयोजन का केंद्र है। लेकिन अमृत की रक्षा करना सरल नहीं था। भगवान शिव ने अपने सबसे प्रिय भक्तों नागा साधुओं को बुलाया और कहा, तुम्हारी तपस्या की शक्ति इस अमृत की रक्षा करेगी। हर 12 साल में इन स्थानों पर जाकर मानवता को धर्म का संदेश देना और अमृत स्नान के माध्यम से उनके पापों को धो देना। नागा साधु भगवान शिव के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार कर गए। नागा साधु क्यों गुप्त रहते हैं? नागा साधु किसी साधारण जीवन का हिस्सा नहीं है। वे सांसारिक मोह माया से दूर हिमालय की बर्फीली गुफाओं और घने जंगलों में रहते हैं। वहां वे कठोर तपस्या में लीन रहते हैं। कुंभ मेला उनके लिए एक दिव्य अवसर होता है। इस मेले में वे समाज के बीच प्रकट होते हैं। स्नान, ध्यान और प्रवचन के माध्यम से मानवता को सत्य, त्याग और धर्म का संदेश देते हैं। लेकिन कुंभ खत्म होते ही वे चुपचाप वापस अपनी गुफाओं और एकांत स्थानों पर लौट जाते हैं। उनका मानना है कि संसार में अधिक समय बिताना उनकी साधना में बाधा डालता है। एक दिव्य कथा जो कुंभ के मेले में हुआ। कुंभ मेले की भीड़ में एक युवक अनिरुद्ध भटकता हुआ आया। वह जीवन की परेशानियों से थक चुका था और मोक्ष की खोज में था। उसने कुंभ के बीचों बीच एक शांत साधु को देखा। वह नागा साधु था। अनिरुद्ध ने झिझकते हुए पूछा, महात्मा, आप यहाँ केवल कुंभ में ही क्यों आते हैं? आप हर समय क्यों नहीं रहते? लोग आपके ज्ञान से क्यों वंचित रहते हैं? नागा साधु ने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, हमारी साधना का उद्देश्य भगवान शिव की आराधना है। हम संसार में प्रकाश फैलाने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी शक्ति हमारी तपस्या में है। बाकी समय हम भगवान के चरणों में लीन रहते हैं। यही हमारा धर्म है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि नागा साधु का जीवन त्याग और तपस्या का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे मोह माया से मुक्त होकर केवल धर्म और मानवता के लिए जीते हैं। कुंभ का संदेश से हमें क्या सिखाती है? कुंभ का मेला हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन त्याग और तपस्या में है। नागा साधु जो कुंभ में प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, हमें यह संदेश देते हैं कि हमारा उद्देश्य ईश्वर और सत्य की खोज में होना चाहिए। तो जब भी कुंभ का पवित्र अवसर आए, याद रखें कि यह केवल एक मेला नहीं है, यह धर्म, त्याग और आध्यात्मिकता का उत्सव है। नागा साधुओं का दर्शन हमें यह सिखाने आता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मोह से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ना है।